उसके पहले भी जो सरकार थी, टेंडर प्रक्रिया पूरे देश में जितनी सरकारें हैं वो चाहे विमान के हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, किराए से लेती रही है। और आपने देखा होगा कि जो राज्य सरकार जो हेलीकॉप्टर है, जो पिछले सरकार ने सेकंड हैंड लिया था, इस प्रकार से आरोप भी लगे थे और वो क्रैश हो गया और उसके बाद तो निजी हेलीकॉप्टर ही लेना पड़ा। विमान भी पुराना हो गया, लगातार ग्राउंडेड रहा, रिपेयरिंग भी लगे और उसमें किराया जो लिया गया है वो विधि सम्मत है, टेंडर किया गया है और उसमें कोई गड़बड़ी हो तो बताएं, क्योंकि किराया तो लिया गया है और टेंडर करके लिया गया है, इसमें गड़बड़ क्या है। राहुल जी के आने से निश्चित रूप से ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कल रायगढ़ में और उड़ीसा से प्रवेश करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम वहीं उसके बाद समाप्त होगा रायगढ़ आने के बाद, और फिर 11 तारीख से लगातार यात्रा शुरू होगी जो शक्ति और कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर ज़िले होते हुए वो आगे फिर प्रस्थान करेंगे। आज विधानसभा में विपक्ष के द्वारा स्थगन लाया गया था, जिसमें पिछले विधानसभा सत्र में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोले जाए, इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था और सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया था और उसके अनुरूप भारत सरकार को उसको पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद वहाँ कोई कटाई नहीं हुई थी। नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं। इस मामले में विपक्ष द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन इसे अग्राह्य कर दिया गया और हम लोग इसमें हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे, लाखों पेड़ कटेंगे और सबसे बड़ी बात जो हसदेव बांध है, हसदेव बांगो बांध, वो पटेगा और जिससे चांपा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा जिला की सिंचाई प्रभावित होगा। आने वाले भविष्य में इसका बहुत बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना पड़ेगा, चाहे किसान हो चाहे आदिवासी हो। और इसी मामले में हम लोगों ने स्थगन लाया था और हमारी बात नहीं सुनी गई, हम सब बेल में गए और सारे विपक्ष के सदस्य निलंबित हुए। देखिए, इन लोगों को तो मीडिया हाइप चाहिए। पिछली सरकार में हम लोगों ने उसके जहाँ कमी पाई गई, जितने दुकान है उसे चिन्हित किया गया, उसको नोटिस दिया गया, FIR भी हुए और रिकवरी भी हुए। तो सारी कार्रवाइयाँ पिछले सरकार के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार ने आके जांच भी की, उसके अधिकारी आए थे और उस जांच से वो संतुष्ट पाए। यदि असंतुष्ट होते कार्रवाई से तो उसी समय कार्रवाई कर दिए होते, उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अब कल विधानसभा में उन्होंने कहा विधानसभा से जांच कराए, आप किसी से जांच करा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। पिछली सरकार ने उसमें कार्रवाई की, FIR भी दर्ज किए गए दर्जनों और रिकवरी भी की गई, तो दोनों कार्रवाइयाँ हुई हैं।